अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर आज आपको चौंका देने वाली खबर बताने जा रहे हैं। और वो खबर आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, हर आदमी के साथ जुड़ी हुई है और वो खबर है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। दोस्तों, अगर बात करें 2014 की तो 2014 में मोदी सरकार आने से पहले 120 रुपये में ट्रैक्टर का लर्नर लाइसेंस बनता था और लगभग 500-550 रुपये में विद ट्रैक्टर पक्का लाइसेंस यानी जिसको परमानेंट लाइसेंस कहते हैं वो बन जाता था और आप लोग अपने घर चले जाते थे। अगर बात करें एजेंटों की, अगर दलालों के मार्फत आप लाइसेंस बनवाते थे तब भी आपको 1200 से 1500 रुपये देने पड़ते थे और लाइसेंस बनकर आपके घर तक आ जाता था। लेकिन जब सत्ता में मोदी सरकार आई तो कहा गया कि करप्शन पर पूरे तरीके से लगाम लगाई जाएगी और वो लगाम ऐसी लगाई गई कि लोगों के गले की फांस बन गई। अगर आज की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाने के लिए अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाते हैं विद कार तो आपको 650 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप परमानेंट लाइसेंस बनवाते हैं विद कार तो आपको 1280 रुपये की सरकारी फीस और 300 रुपये की रेड क्रॉस की पर्ची कटवानी पड़ेगी। और यहीं पर पूरे का पूरा मामला खत्म नहीं होता, अब आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा और वो भी ट्रेनिंग स्कूल में जाकर। यानी कि पहले आपको 5 से 6 हज़ार रुपये ट्रेनिंग स्कूल में देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 21 दिन बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और यही नहीं, आपको पहले की तरह एमवीआई के सामने वाहन चलाकर फिर से दिखाना होगा, ये कानून कहते हैं। यानी कि अगर बात करें तो आपको लगभग 7,280 रुपये में एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा अगर आप विद कार चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रैक्टर भी साथ में ऐड करवाना है तो ये लाइसेंस आपको पड़ेगा लगभग 8,280 रुपये में, यानी कि विद ट्रैक्टर 8,280 रुपये के आसपास आपको लाइसेंस के लिए अदा करने पड़ेंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतनी भारी भरकम फीस कोई कैसे देगा? क्या लाइसेंस बनवाने के लिए अब कोई 8 से 10 हज़ार रुपये की फीस दे पाएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक और गंभीर सवाल ये है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको महज 1,000 से 1,500 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जिसे चलाकर एक जोमेटो स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है अपना घर चलाता है, एक आम आदमी छोटा मोटा रोजगार करने के लिए बाइक लेता है, यानी कि बाइक अगर वो पुरानी खरीदे वो भी 10-12 हज़ार में आएगी और अगर लाइसेंस आपको बनवाना है तो वो भी 8 से 10 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर जनता के साथ इतनी बेदर्दी से क्यों पेश आया जा रहा है? और ये 21 दिन का फार्मूला जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए है ये गलत नहीं है, ड्राइविंग होनी चाहिए, लेकिन 21 दिन तक कोई आम आदमी जो 6, 8, 10 हज़ार रुपये की नौकरी करता है वो कैसे भारी भरकम फीस देगा? वो कैसे ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए रोजाना 21 दिन की ट्रेनिंग लेकर आएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ करनाल के ही एडवोकेट है नरेंद्र सुखन जी। नरेंद्र जी, 2014 में कहा गया था कि दलालों का बोलबाला है, एजेंटों को खत्म करना है, एजेंटों को खत्म करने के लिए ई दिशा को लेकर आए, लेकिन आज लाइसेंस बनवाने के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये की आपको एक नंबर में पैसे देने पड़ रहे हैं। इसमें कोई दलाली नहीं है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो सरासर जनता पे एक बोझ है। और जैसे कि आपने बताया कि पहले भी वो दलालों के थ्रू इतने पैसे लगते थे, इतने पैसे दे करके अब भी दलाल से ही कराना पड़ेगा और दलाल की फीस अलग से देनी पड़ेगी। वो तो दलाल पर डिपेंड करता है वो कितने लेगा। तो इतने 8-60 हज़ार में काम नहीं चलेगा आदमी का, उसको 10 हज़ार ही देने पड़ेंगे जब जाके उसका लाइसेंस बनेगा। और जब भी कोई आदमी लाइसेंस पहले बनवाता था कार का, साथ में ट्रैक्टर, जीप वगैरह जुड़वा देता था। अब हर एडिशन पे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कर दिए। और जैसे आपने बताया कि गरीब आदमी है जो गुजारा नहीं चल रहा, जोमेटो वाले को करना पड़ेगा। ये तो सरकार ऐसी हो गई है कि गरीब आदमी को तो जिंदा नहीं रहने देना चाहती कि भाई तुम तो अपने यहाँ से दफा हो जाओ। तो हालात ये हो जाएंगे अब थोड़े दिन में कि आदमी सोचता है चल यार ये चीज़ मिल रही है ना, वो हालात आने वाले हैं कि ये चीज़ मिल रही है ना, तो वो फिर कौन आदमी खरीदेगा उसको? मैं खरीद लूँगा, आप अफोर्ड कर लेंगे, मैं भी कितने दिन कर लूँगा, फिर मेरे को भी घर बैठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो जो है ना इस घोर निंदा करता हूँ इसकी कि ये जो रेट बढ़े हुए वापस लेने ज़्यादा है, फीस से लग रहा है। पासपोर्ट तो 1,000-1,500 में बन जाता है। पासपोर्ट बन जाता है और उसमें आदमी विदेश में जाके कहीं सेटल भी हो जाएगा। पासपोर्ट बनवा के इसलिए बनवाता हूँ, वहाँ बच्चे आजकल जा रहे हैं
मोस्टली बच्चे जो पढ़े लिखे हैं ना, जो बाहर जा सकते हैं और अपना कुछ काम कर सकते हैं, वो तो हिंदुस्तान में अब रहना भी नहीं चाहते। इसी वजह से कि यहाँ तो किसी भी चीज़ में जो है ना काम चलने वाला नहीं है। काम चलने वाला नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। और ये देखिए मेरे पास 14 कार ड्राइविंग स्कूलों की लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर इंद्री एसडीएम ऑफिस जो कि लाइसेंस बनाता है, घरौंडा एसडीएम ऑफिस जो कि लाइसेंस बनाता है, एक भी ड्राइविंग स्कूल वहां पर नहीं है। यानी कि व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं किया और थोप दिया एक नया आदेश आपके ऊपर कि जाइए 21 दिन का सर्टिफिकेट लेकर आइए। बताइए इस बारिश में क्या कोई आदमी लगातार इंद्री से करनाल आ सकता है, वो भी सिर्फ 2 घंटे की ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए? क्या कोई आदमी घरौंडा से करनाल आ सकता है? यानी कि आने जाने का खर्चा उसको अलग से देना होगा, ड्राइविंग स्कूल फीस को पैसे अलग से देने होंगे। और ये ड्राइविंग स्कूल जिस तरह से थोपे गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़े नेक्सस का हिस्सा नजर आ रहा है। फिलहाल जो करनाल का एसडीएम ऑफिस है वहां से ये लिस्ट मिली है कि 14 ड्राइविंग स्कूल पूरे करनाल में है, जिसमें से एक असंध में है, 2 तरावड़ी में और बाकी सभी के सभी करनाल में है। असंध और घरौंडा में एक भी ड्राइविंग स्कूल नहीं है सर, असंध और घरौंडा में एक भी ड्राइविंग स्कूल नहीं है। आदेश ऐसे बना दिए कि जैसे घर पे जाके लोगों को ड्राइविंग सिखा के आएंगे। ये उनको तो आना पड़ेगा यहाँ और वो खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर जो घरौंडा से असम से यहाँ आएंगे वो खर्चा फिर बच्चों पर अलग एक्स्ट्रा है। बच्चों पर क्या, उनके माँ बाप पे ही ज़्यादा खर्चा। तो अब माँ बाप के लिए बड़ी दिक्कत है, बच्चों को लाइसेंस भी बनवा के देना है और ये मजबूरी भी है उनकी। और लाइसेंस की फीस के साथ साथ 300 रुपये कहते हैं रेड क्रॉस के भी कटवाओ। वो सर वो तो पहले भी थे उनको 50 रुपये वो करते हैं। हाँ, अब जब 300 रुपये कर दिए हैं वो, लेकिन उसका भी तो कोई आम जनता को तो फायदा नहीं है इनको। रेड क्रॉस तो बल्कि दूसरों की मदद कर रही है कि किसी को कुछ चाहिए तो ये रेड क्रॉस में ही सारा कुछ। सर अगर रेड क्रॉस ही लगानी है तो जो लाखों की गाड़ी खरीद रहा है उससे 300 रुपये ले लिए जाएं, वो 300 दे भी देगा भी, चलो 10 लाख की गाड़ी है 300 रुपये दे दो। जिस बेचारे का जीपें बाहर आई हुई है लाइसेंस बनवाने के लिए, वो 300 कैसे? मोटरसाइकिल स्कूटर वाला तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, रोजी के लिए। जैसे आपने अभी बताया कि जोमेटो वाला है, वो रोजी के लिए मोटरसाइकिल लेगा पुराना 10-15 हज़ार का, उतने पैसे वो लाइसेंस पे फिर खर्चेगा। उसके तो फिर बेचारा वो तनख्वाह भी इतनी होती है, तनख्वाह का तो कुछ पता ही नहीं, उनका तो कमीशन सा होता है कुछ, उससे अपना काम चलाते हैं वो। तो आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना। सरकार ने ये बहुत अन्याय किया और मैं तो फिर बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार को अगर गरीब आदमी की कुछ मदद करनी है तो इन रेटों को वापस लाना पड़ेगा। तो लूट और लूट, सारी तरफ लूट चल रही है। कहीं पर एजेंट लूट रहे हैं, कहीं पर कोई लोग लूट रहे हैं, कहीं पर सरकार लूट रही है, कहीं पर अधिकारी लूट रहे हैं। हर आदमी सिर्फ इस जुगत में बैठा है कि बस किसी तरीके से ऐसा आम जनता से लूट लो, कहीं ये किसी तरह से बचकर अपने घर पर चला ना जाए। और 8-8 हज़ार रुपये में, गंभीर सवाल यहाँ पर यह कि 8,000 रुपये में आपको सिर्फ एक लाइसेंस दिया जाएगा कि अब आप वाहन चला सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग इस तरह ही करवानी थी तो आप उसकी फीस 1,000-1,500 रुपये कर दीजिए, उसमें कुछ ऐसा प्रोसेस कीजिए कि आदमी 2-4 दिन में वो सीख ले। लेकिन आपने प्रोसेस कर दिया कि नहीं 21 दिन तक। इस बात की क्या गारंटी है कि 21 दिन में भी उसको गाड़ी चलानी आ जाएगी? ये भी अपने आप में सवाल ज़रूर है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी से बात करते हैं। सर, ड्राइविंग लाइसेंस 8,000 रुपये में कितना जायज़ लग रहा है आपको? बहुत मेरे को तो इसके बारे में पता नहीं महंगा है या सस्ता, इतना तो पता होगा। नहीं, महंगा तो है ही। 8,000 रुपये लाइसेंस? हाँ जी, 8,000 रुपये लाइसेंस के। देखिए सभी को, चाहे गांव के लोगों, शहर के लोगों, सर आपको क्या लगता है 8,000 रुपये में अगर लाइसेंस बन रहा है तो सस्ता है? कोरी लूट है, सिर्फ लोगों की जेबें खाली करनी है। एक ही मकसद है बस, लूटो और राज करो। लूटो और राज करो। तो पहले कहते थे फूट डालो और राज करो, अब कहते हैं कि लूटो और राज करो। और ये 21 दिन की सर इन्होंने जो ट्रेनिंग दी है, अब आप मान लो लाइसेंस आपके पास नहीं है, आपको गाड़ी चलानी आती है, सोचा चलो सख्ती बढ़ गई लाइसेंस बनवा ले, काम धंधा सब छोड़कर 21 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं आप? तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं और उसके लिए कोशिश करूंगा यार, किसी को पैसे दिए जाएं, स्कूल वाले को वो फीस अपनी। कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा है। करप्शन पूरा बढ़ावा करप्शन को बढ़ावा है, क्योंकि जब आप कोई काम नहीं कर पाते तो उसी के लिए आप पैसे देते हैं और वही पैसे आपसे लूटे जा रहे हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अब चलते हैं अंदर और करनाल के जो एसडीएम है आयुष सिन्हा, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या बताते हैं, क्या प्रोसेस आपको लाइसेंस के लिए फॉलो करना होगा और कब तक आखिर 21 दिनों की जो ट्रेनिंग है ये फॉलो करनी पड़ेगी, क्या कुछ सरकारी फीस है। इस सारी जानकारी के साथ जुड़ते हैं एक बार करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा के साथ।
तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या उसकी फीस होगी और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसी विषय को लेकर हम पहुंचे करनाल के एसडीएम हैं, आईएएस अधिकारी हैं आयुष सिन्हा जी। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ कहती हैं। सर, सबसे पहले IBN 24 पर स्वागत है आपका। सर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग काफ़ी जानना चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की क्या सरकारी फ़ीस है, कितनी फ़ीस उनको टू व्हीलर के लिए, कार के लिए, ट्रैक्टर के लिए देनी पड़ेगी, और ये 21 दिन की ट्रेनिंग जो है इसके लिए सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। थैंक यू। जहाँ तक फ़ीस की बात है, ये फ़ीस गवर्नमेंट द्वारा ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश्ड है। तो आपकी जो मोटर व्हीक, ये आपकी जो LMV है, उसके लिए आपकी फ़ीस जो है वो 1280 हो जाता है, एंड रेड क्रॉस फीस अलग जी। ये परमानेंट लाइसेंस है जी, परमानेंट लाइसेंस के लिए। लर्नर्स के लिए 650 है जी। ट्रैक्टर की आपकी, जिसमें ट्रैक्टर MCWG जो मोटर साइकिल हो गया विद गियर, LMV एंड ट्रैक्टर कंबाइंड, इसकी 950 है विदाउट लर्नर्स के लिए, और लर्नर्स का परमानेंट के लिए 1580 है, एंड रेड क्रॉस फीस। तो ये तो आपके रेट्स है। रिन्यूअल की जो रेट है वो 630 है, गवर्नमेंट से निर्धारित 630 रुपीज़। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो 440 है। बाकी एड्रेस चेंज या नेम चेंज के लिए आपकी 430 है। तो सर, इसमें जो आपने बताया रेड क्रॉस की भी 300 की पर्ची अलग से कटती है सर वो? जी हाँ, रेड क्रॉस की अलग से कटती है, वो ऑनलाइन होता है, तो वो रेड क्रॉस द्वारा निर्धारित है, वो वैसे ही कटती है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो ये 21 दिन की ट्रेनिंग की गई है, ये किन वाहनों के लिए ज़रूरी है सर? कोई इसकी फ़ीस भी निर्धारित नहीं है, इसके लिए लोग जानना चाहते हैं कि करनाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या कुछ इसमें ऑफिशियली बताना चाहता है, क्योंकि अभी तक लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ 21 दिन की ट्रेनिंग भी चाहिए। जी, तो अभी इसमें हमने डायरेक्शंस मांगे हैं। जो डायरेक्शंस हमें गवर्नमेंट से आए हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से आए हैं चंडीगढ़ से, वो ये है कि 21 दिन की ट्रेनिंग नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए अब मैंडेटरी है। तो इसके लिए हमने यहाँ की जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, RTA है, उनको, हमने रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हमने लिखा है, और हमने उनसे ये मांगा है कि आप बताएं कि यहाँ पे कौन से ट्रेनिंग स्कूल्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जैसा कि लेटर में स्पेसिफाइड था। तो उसमें उन्होंने 14 ट्रेनिंग स्कूल्स की लिस्ट दी है, वो हमने हर जगह पब्लिक प्लेस में डिस्प्ले कर दिया है, और वो 14 स्कूल से आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 21 डेज़ की इशू हो जाएगी। सेकंड चीज़, जहाँ तक रेट्स की बात आती है, तो ये अगेन हमने RTA ऑफिस को लिखा है कि आप बताएं कि इसमें क्या रेट्स हैं जो एक यूनिफॉर्म, ताकि एक यूनिफॉर्म रेट हो जाए डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसमें RTA ऑफिस ने भी ऊपर चंडीगढ़ लिखा है ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफिस में, एंड वी आर वेटिंग फॉर देम टू गिव अस द गाइडलाइंस। तो सर, कार के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर किसी को ट्रैक्टर या स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना है, क्योंकि उसके कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, उस केस में क्या रहेगा? क्या अभी SDM ऑफिस करनाल जो है वो लाइसेंस इशू कर रहा है सर? उस चीज़ के लिए हमने अभी एज ऑफ नाउ हम जो, अगर आपकी टू व्हीलर है, उसके लिए हम अभी, क्योंकि हमने अभी RTA को लिखा हुआ है कि आप बताएं कि टू व्हीलर्स के लिए कौन सी निर्धारित ट्रेनिंग स्कूल है, ताकि वहाँ से 21 डे का सर्टिफिकेट हो जाए। पेंडिंग वहाँ से आने तक हम जो पुराना सिस्टम था पासिंग का, वो और MVI की पासिंग के थ्रू वो हम कर रहे हैं, एंड फर्दर हम डायरेक्शंस का उसका वेट कर रहे हैं। जैसी डायरेक्शंस आ जाएगी उस पर क्लैरिटी आ जाएगी। एज ऑफ नाउ आप पासिंग करा के टू व्हीलर और ट्रैक्टर, इनके ड्राइविंग लाइसेंस बन सकते हैं, पेंडिंग डायरेक्शंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस। आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से आपने बताया कि जो मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार है, उनकी 21 दिन की ट्रेनिंग है, अगर 21 दिन की सर ट्रेनिंग कोई पास नहीं कर पाता है तो क्या उसको लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, और क्या पासिंग करके, अगर सर्टिफिकेट है तो भी उसको पासिंग करके दिखानी ही पड़ेगी? अगेन ये भी हमने फिर, अगेन ये जो रूल्स में थे इसमें क्लैरिटी नहीं थी, तो हमने ये भी लिख के पूछा है कि क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट ये कहता है सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सो लाइसेंसिंग अथॉरिटी बीइंग SDMs, हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हम उसकी पासिंग फिर से कराएं या ना कराएं। तो अभी हमने ये डायरेक्शंस के लिए भी ऊपर लिखा है, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। एज ऑफ नाउ हम टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स की तो पासिंग कराएंगे, बाकी कार्स के लिए 21 डेज़ का ऑलरेडी 14 जो सर्टिफिकेट के लिए 14 स्कूल्स हैं, वहाँ से निर्धारित होकर आ जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे करनाल के SDM IAS अधिकारी हैं आयुष सिन्हा। ज़्यादातर समय अपने ऑफिस में बिताते हैं ताकि जनता को अधिक से अधिक समय दे सकें, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया वो कितना ईजी है। फीसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसको लेकर कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे लोग कि लाइसेंस अगर हज़ारों रुपये में बनेगा तो आखिर वो लाइसेंस बनवाने के लिए कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के SDM ऑफिस से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।